हाईपिक कैसे किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप हाईपिक की क्या प्रोसेस होती है? तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, कई और वीडियोस में कहा है, हाईपिक को हमेशा साइटोरेडक्टिव सर्जरी के साथ किया जाता है। पेट पे एक बड़ा कट लगाते हैं, पूरे पेट के स्पैन पे वो कट होता है, उसमें ऑपरेशन करके सारा कैंसर निकाला जाता है। ये साइटोरेडक्टिव सर्जरी का ऑपरेशन है, वो कैंसर कितना फैला हुआ है उसके हिसाब से कभी 3 घंटे में ख़त्म होता है, कभी 5-6 घंटे भी लगते हैं और उसके बाद हाईपिक किया जाता है। अब हाईपिक 2 तरीके से किया जाता है, या तो हाईपिक के वक्त पूरा पेट खुला रहे और उसमें मशीन के द्वारा ये कीमोथेरेपी सॉल्यूशन सर्कुलेट किया जाए, या फिर हम पेट बंद करके हाईपिक करते हैं जिसको क्लोज्ड मेथड कहा जाता है। हमारे सेंटर में, हमारे हॉस्पिटल में हम क्लोज्ड मेथड से हाईपिक करते हैं। इसमें पेट को बंद करके अंदर ट्यूब्स डाल के ये हॉट सॉल्यूशन सर्कुलेट किया जाता है। ये जो क्लोज्ड हाईपिक होता है इसके कई फायदे होते हैं। एक तो अंदर टेम्परेचर अच्छे से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी का और ये हाईपिक सॉल्यूशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है। पेट के ऐसे हिस्सों का अच्छे से ट्रीटमेंट होता है जो ओपन मेथड में नहीं होता। जैसे जो पेट पे कट रखा है जिसको अब्डोमिनल वॉल बोलते हैं, वहाँ पे हाईपिक का इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से आता है। तीसरी बात है कि जो पेट के अंदर प्रेशर है वो भी ये हाईपिक में थोड़ा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शायद इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो। चौथा पॉइंट है कि इसकी वजह से जो स्टाफ होता है, जो नर्सेज होती है, डॉक्टर्स होते हैं, वो ये कीमोथेरेपी के सॉल्यूशन से के कांटेक्ट में नहीं आते, तो उनमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और पांचवी बात ये है कि कोई लॉस ऑफ टेम्परेचर या लॉस ऑफ ड्रग जो ओपन टेक्निक में होता है वो ये क्लोज टेक्निक में नहीं होता। जब हाईपिक करते हैं तो पहले सारे अब्डोमेन को या पेट में हम फ्लूइड से पूरा रिंस करते हैं, सारा कैंसर रिमूव करते हैं। उसके बाद ट्यूब्स प्लेस करते हैं। नॉर्मली 4 ट्यूब्स होती हैं, वो पेट के 4 कोनों में जाती हैं। 2 ट्यूब से जो लिक्विड है वो अंदर जाता है और 2 ट्यूब से लिक्विड बाहर आता है। हर ट्यूब के साथ एक टेम्परेचर प्रोब होता है। तो पेट के चारों कोने में हम एग्जैक्ट टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश नहीं, ये टेम्परेचर मेंटेन होता ही है विद इन अ रेंज ऑफ 0.5 डिग्रीज। और हम ये टेम्परेचर 41 टू 43 डिग्रीज के लिए रखते हैं। तो पहले हाईपिक मशीन में जो अराउंड 3 to 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड विद द कीमोथेरेपी ड्रग हम डालते हैं और उसको पेट में सर्कुलेट करना शुरू करते हैं। विद इन 1 or 2 मिनट्स जो हमारा टारगेट टेम्परेचर है वो रीच हो जाता है, जैसे 41 to 43 डिग्रीज रीच हो जाता है। उसके बाद हम ड्रग डालते हैं ये कीमोथेरेपी सॉल्यूशन में। अभी लेटेस्ट रिसर्च ने दिखाया है कि सारा कीमोथेरेपी ड्रग एक साथ नहीं डाल देना चाहिए। तो हम कीमोथेरेपी ड्रग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो 50% ड्रग है वो हम शुरुआत में डाल देते हैं। एक बार टारगेट टेम्परेचर रीच हो गया तो टाइमर स्टार्ट होता है, और टाइमर के स्टार्ट होने से जस्ट पहले हम 50% ड्रग डालेंगे वो लिक्विड में। अब 30 मिनट्स तक ये ड्रग सर्कुलेट करेगा। 30 मिनट्स जब ख़त्म होंगे तो हम 25% ड्रग और डालेंगे, और जब 60 मिनट्स कंप्लीट होंगे तो हम लास्ट 25% ऑफ द ड्रग डालेंगे। इस तरह से ये ड्रग को 3 पार्ट्स में डालने से थ्रू आउट द 90 मिनट्स ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन पेरिटोनियल कैविटी में मेंटेन रहता है। मशीन पे जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें सारे 4 रीजन्स का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली आता रहता है। तो कभी भी कोई टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो वो टेम्परेचर एडजस्टमेंट करते हैं। मशीन में एक ऑटोमेटिक टाइमर होता है, तो जब 90 मिनट
ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हम ये सर्कुलेशन बंद कर देते हैं, सारा फ्लूइड निकाल देते हैं और फिर सारी ट्यूब्स निकाल के पूरे पेट के अंदर फिर से चेक करते हैं। सारे जो इंटेस्टाइन्स हैं सब कुछ ठीक है, ब्लीडिंग वगैरह के लिए चेक करते हैं और उसके बाद जो भी ट्यूब्स, ड्रेन पाइप्स जो डालनी होती है वो डाल के फिर से हम जो वूंड्स होते हैं उनको स्टिच कर देते हैं। नॉर्मली हाइपेक ट्रीटमेंट 90 मिनट के लिए होता है। कई बार हम पेशेंट्स में इसको 60 मिनट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। वो जो हाइपेक के ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, रेजिमेंट्स होते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल एंड रेजिमेंट हम 60 मिनट के लिए या 90 मिनट के लिए हाइपेक करते हैं।